नमस्कार मित्रों, 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 9वीं का अवलोकन करने जा रहे हैं। यह किताब महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा द्वितीय भाषा के लिए निर्धारित की गई है। जब हम इस किताब को देखते हैं तो आपको यह किताब दो हिस्सों में बांटी हुई नजर आएगी। पहला हिस्सा है इकाई प्रथम और दूसरा इकाई द्वितीय। दोनों इकाइयों में पूर्व पठन, पाठ, कविताएं आदियों को स्थान दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ ही साहित्यिक विधा अलग अलग से इसमें उपयोग की गई है, जैसे कविता, गीत, दोहे, गजल, नई कविता, पाठ, कहानियाँ, हास्य व्यंग कहानियाँ, संवादात्मक कहानियाँ आदियों को इस किताब में स्थान दिया गया है। साथ में इस किताब को जब आप पढ़ते हैं, हर एक पाठ के या कविता के पीछे कुछ सोपान या कृतियों को भी स्थान इस किताब में मिला हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि इस किताब के अगर हम अवलोकन करें तो यहाँ पर आपको कविता पल्लवन, पठनीय, श्रवणीय, लेखनीय, पाठ के आंगन में, संभाषणीय, मौलिक सृजन, भाषा बिंदु, रचनाबोध आदि को दिखाई देता है। जैसे कल्पना पल्लवन में क्या होता है, किसी कविता की पंक्ति का विस्तार करना होता है। पठनीय में उस कविता से संबंधित या पाठ संबंधित जो कुछ अतिरिक्त लेखन है उसको पढ़ना पड़ता है। श्रवणीय में कुछ उस पाठ संबंधित कविता है, पाठ हो, उसके संबंधित कुछ लेखन हो, उसको सुनना पड़ता है। जैसे गीत हो उसको सुनना पड़ेगा आपको, कहानी है उसको सुनना पड़ेगा। लेखनीय में आपको उस कविता से, उस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त आपको कुछ मिलता है, अगर वर्तमान पत्रों में या अखबारों में मिलता है तो आपको उससे कुछ बातें जमा करनी पड़ेगी। उस पर उसको पढ़कर आपको दिए हुए विचारों पर अपना लिखान करना होगा। पाठ के आंगन में इस विभाग में आपको कृतियों को पूर्ण करना है। अलग अलग प्रकार की कृतियाँ आपको पूछी जाएगी, उसे पूरा करके आपको इस पाठ के आंगन में यह विभाग पूरा करना है। बाद में संभाषणीय ये संवाद लेखन पर आधारित एक विभाग है। इस पर दो आदमियों का संवाद किस प्रकार होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। आपको किस बात पर संवाद लेखन करना है इसके बारे में जानकारी पाठ में दी हुई है। मौलिक सृजन है पाठ के पीछे, इस पर आपको किसी उस पाठ पर आधारित समस्याओं पर कहीं पत्र लिखना होगा। बाद में आता है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु को शब्द संपत्ति भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार के शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका अभ्यास हमें भाषा बिंदु में होता है। रचनाबोध अंतिम बिंदु है, पर आपको उस पाठ से आपको क्या बोध मिला उसके बारे में, उस कविता से क्या बोध मिला उसके बारे में आपको लिखना होता है। गो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिए। धन्यवाद।